प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जो भी परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया है हमें उसका इस्तेमाल करना है। शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी लोग हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। प्रभु उन सबको आशीष दे, उनके बिजनेस को ब्लेस करे, उनके काम को ब्लेस करे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमें वचन से देखेंगे कि जो भी परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया है हमने उसका इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि प्रभु ने इसीलिए टैलेंट दिया है कि हम उसका यूज करें जो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। अगर आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल नहीं ना करोगे, देखो एक बड़ी सच्ची बात है, हमें धरती से चले जाना है। हमारी एक 70 या 80 साल 90 साल जितने भी साल है वो परमेश्वर को पता है, मुझे नहीं पता। ये सच्चाई है कि हम धरती से जाने वाले हैं। लेकिन अगर हमें टैलेंट इस्तेमाल नहीं किया तो वो टैलेंट बिना यूज हुए हमारे साथ ही धरती से चला जाएगा और स्वर्ग में जाके हमें टैलेंट को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो भी परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है आपने उस टैलेंट को इस्तेमाल करना है। तो आज हम वचन से सीखेंगे कि प्रभु क्या चाहते हैं। एक हम वचन पढ़ेंगे मत्ती लूका 19 अध्याय, इसका 11 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। 10 मुहरों का दृष्टांत। यहाँ पे प्रभु यीशु ने ये उदाहरण बताई थी, स्टोरी बताई थी, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अंत उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन में क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहरों से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहरों से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूं। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपए सराफा के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। ये वचन ना प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे। यहां प्रभु ने क्या उदाहरण दी है कि यहां 3 लोग हैं, ठीक हो गया। अब 3 लोगों को क्या हुआ, एक को 10 मोहरें दी, एक को 5 और एक को 1 मोहर दी है। अब जिसको 10 मोहरें दी थी उसने क्या करा, उससे व्यापार किया, उससे बिजनेस किया। और जब उसके पास राजा वापस आता है तो वो उससे क्या कर बोलता है कि आपने मुझे 10 दी थी, मैंने उसके डबल कर दी। यानी उसने उसको बढ़ाया, उसने उसका इस्तेमाल किया। और 5 वाले ने भी 10 कर दी, उसने भी बढ़ाई। लेकिन एक बंदे ने 1 मोहर थी, उसने बढ़ाई नहीं, उसने संभाल के रख ली, तो वहां उसको डांट पड़ी। अब जो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको कोई भी टैलेंट दिया है, आप उसका इस्तेमाल करो। आपने उसका इस्तेमाल करना है। वो प्रभु ने टैलेंट दिया ही इसलिए है कि आप उस टैलेंट से दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनो। अब एक और उदाहरण देता हूं। देखो, परमेश्वर ने, अब जिस बंदे ने भी ये YouTube बनाया है, ये कितनी बड़ी आशीष है हमारे लिए। अगर वो बंदा YouTube नहीं बनाता फिर क्या होता, वो भी आलस करके बैठा रहता है कि क्या जरूरत है। आप सोचो, इस टैलेंट के द्वारा हमारे देश के लोगों को कितना बिजनेस मिल गया, कितना रोजगार मिल गया, कितने लोगों के लिए काम मिल गया YouTube के द्वारा।
है ना। आज आप मतलब मेरा वचन सुन पा रहे हैं, आप पूरे इंडिया में कहीं भी बैठ के इसको सुन सकते हैं। ये कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बना। अगर वो बंदा YouTube ना बनाता, जो परमेश्वर ने उसे टैलेंट दिया था, तो शायद आज हमारा देश इतना ग्रो नहीं कर पाता। आज हमने कुछ भी नॉलेज लेनी है, पुराने समय में क्या होता था ना कि अगर आपको कुछ नॉलेज लेनी है ना, पहले आपको जाना पड़ेगा, पहले बंदा ढूंढना पड़ेगा कि उस काम का एक्सपर्ट बंदा कौन है। बंदा ढूंढो, टाइम खराब करो, उसके पास जाओ, उसके बाद वो पता नहीं बताएगा नहीं बताएगा, ये भी गारंटी नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि कोई अपनी नॉलेज शेयर ही नहीं करता था, कोई देता ही नहीं था। लेकिन आज हमारे पास कितनी अच्छी ऑप्शन है कि YouTube के ऊपर इतनी नॉलेज भरी पड़ी है। आप एक लाइन लिखो, उसकी 10 वीडियो आ जाएंगी, 20 आ जाएंगी, आप जितनी मर्जी नॉलेज ले लो। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना ना YouTube। आज इससे आप प्रभु का वचन सीख पा रहे हो। मैं भी इसके द्वारा देखो परमेश्वर का वचन सिखा पा रहा हूँ और आप इसको सुन रहे हो, और इससे आपका आत्मिक लेवल इंक्रीज हो रहा है। मैंने भी यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी हैं जिससे मेरी नॉलेज भी इंक्रीज हुई है। आज मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है जो मेरे पास पहले नहीं थी। मतलब YouTube के आने से पहले मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, आज मेरे पास बहुत नॉलेज है। मुझे पता है इसका सही यूज कैसे करना है। मुझे जिस चीज की नॉलेज होती है मैं वही वीडियोस यहाँ पे देख लेता हूं। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि परमेश्वर ने आपको कौन सा टैलेंट दिया है। अगर नहीं समझ आ रहा है, आप क्या करो, आप ना बैठो शांति से, परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर से पूछो कि प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे कौन सा टैलेंट दिया है, आप मुझे बताओ। 1 दिन पूछो, 2 दिन पूछो, 3 दिन पूछो, 4 दिन पूछो, परमेश्वर बताएगा, आपको दिखाएगा। वो बाइबल कहती है परमेश्वर जिंदा है जी। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जो मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह ने मौत मृत्यु को हराया है और वो जिंदा परमेश्वर है। आप वो बात करता है, वो सुनता भी है, वो उत्तर भी देता है, वो बोलता भी है, वो देखता भी है और उसे सुनाई भी देता है। तो हमने क्या करना है, एक और उदाहरण से समझाता हूं टैलेंट का कैसे पता लगेगा। कोई भी ऐसा काम जिस काम को करने में आपको आनंद आता हो, वो आपका टैलेंट है। कोई भी काम जिस काम को करने में आपको आनंद आता हो और जो इजी, आपके लिए बड़ा इजी हो, तो वो आपके पास टैलेंट है। तो परमेश्वर ने जो भी टैलेंट दिया है आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर वो परमेश्वर के राज्य के लिए कहीं काम आ सकता है तो परमेश्वर के राज्य के लिए करो, या उस टैलेंट को आप अपना इनकम सोर्स बनाओ और अच्छी इनकम हो आपकी, उस इनकम को आप अपने परिवार के लिए यूज करो। थोड़ा पैसा प्रभु के राज्य के लिए दो अपनी इनकम के लिए, ताकि आपके पैसे के ऊपर आशीष बनी रहे, है ना। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रभु के सेवकों की हेल्प करो आप उस पैसे से, इनकम से। लेकिन आपने अपने टैलेंट को यूज जरूर करना है। अगर आपने यूज नहीं किया, क्या होगा फिर? जैसे उस बंदे ने यूज नहीं किया था, जिसको एक मोहर दी थी, तो क्या हुआ, उससे छीन लिया। तो अगर आपको वो टैलेंट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो टैलेंट आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूं, जो भी टैलेंट आपको मिले आप क्या करो, उसका इस्तेमाल करो। जब हम धरती से जाएंगे, परमेश्वर हमसे पूछेगा कि बेटा मैंने तुम्हें ये टैलेंट दिया था, तुमने क्या किया? तो क्या बोलेंगे कि प्रभु मुझे डर लगता रहा, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आप इस्तेमाल करो, डरना नहीं है। बाइबल में क्लियर प्रभु ने कहा, मत डर मत डर मत डर। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे ना आप, और तो कुछ नहीं होने वाला। अगर पास हो गए फिर। आज से मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूं कि मुझे ना लोग ये बोलते थे, इसे बात नहीं करनी आती, इसे चलना नहीं आता। जब मैं छोटा था, मैं काफी पुरानी 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूं। मुझे बोलते लोग, इसे कपड़े नहीं पहनने आते, इसे बोलना नहीं आता, इसे बात नहीं करनी आती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मेरे अंदर टैलेंट दे रखा था। और मैं आज, आप मुझे जिससे बोलो मैं उससे बात कर लूंगा, चाहे मेरे सामने हजारों लोग बैठे हो, मैं तो भी बात कर लूंगा। मेरे पास इतनी प्रभु ने समर्थ दी है मुझे कि मैं बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मैं माइक लेके बोल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब यह कि प्रभु ने मुझे टैलेंट दिया और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे शिक्षा देने का प्रभु ने वरदान दिया है। मुझे बाइबल बहुत अच्छी तरह से समझ आती है, प्रभु का ग्रेस है। बाइबल के गहरे वचन मैं कई बार सोचता हूँ, यीशु मसीह ने वचन ये मेरे दिल में लिख दिए। नया नहीं है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। वो बाइबल की बातें मुझे याद हैं और वो मेरे दिल में लिखी हैं। मुझे कोई भी कोई वचन बोलेगा, मैं मिनट में निकाल के दे दूंगा कि ये बाइबल में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेरा टैलेंट है और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए मैं आशीष का कारण बन रहा हूँ। तो आप भी, जो भी प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है, आपने क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है, ताकि जब प्रभु यीशु के सामने जाओ, परमेश्वर प्रसन्न हो कि मेरे बेटे, मुझे बड़ी खुशी है, तूने टैलेंट का इस्तेमाल किया है। आप टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा। याद रखना है हमेशा इस बात को, जैसे वो 10 मोहरे वालों जिसको दी थी प्रभु ने,
उसने उसको बढ़ाया तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको और दिया, और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने उसको और काम दिया। यहां पे लिखा ना, यहां पे क्या लिखा, उसको क्या कहा, पहले तो उसको 10 मोहरें दी, उसके बाद उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला है, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। यानी कि परमेश्वर ने उसका लेवल और इंक्रीज किया। जब उसने अपने टैलेंट के साथ, जो भी टैलेंट था, 10 मोहरों के साथ उसने व्यापार किया, तो परमेश्वर ने उसको लेवल और इंक्रीज किया। ऐसे जब हम अपने टैलेंट को इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, आपका और लेवल इंक्रीज करेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे ये एडवाइस है, सबसे पहले अपने टैलेंट की खोज कीजिए, फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। आप अपने बच्चों के जीवन में भी देखिए उनके पास कौन सा टैलेंट है, उसको यूज करने दो, उसको बोलो करो। अगर वो यूज करेंगे, मन लगा के काम कर पाएंगे, और आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बेहतर काम करेंगे। अगर उसको बिजनेस के रूप में भी अगर चेंज किया जा सकता है तो स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छे खासे पैसे अगर बनाए जा सकते हैं, अपने टैलेंट से बनाओ और उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करो। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करो, अपने बुढ़ापे के लिए इस्तेमाल करो। देखो, हमें अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए कि कल, आज हम चलो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, कुछ ना हमें सेविंग करते रहना चाहिए, ताकि जब कल हम बुजुर्ग हो जाए, काम नहीं कर पाए, तो हमारे पास पैसा हो तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हमें बुद्धि से चलना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना है। आगे हम पढ़ेंगे जी, यूहन्ना 14 का 12, यूहन्ना अध्याय 14 अध्याय का 12 नंबर वर्ष में क्या लिखा है। यहां प्रभु ने कहा है, ये ना लाइनें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोली हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। देखो परमेश्वर की क्या इच्छा है। प्रभु चाहते हैं कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करो। प्रभु तो खुद आपको कह रहे हैं कि जो काम मैंने किए हैं तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करो। यानी परमेश्वर की इच्छा है, वो आपको ब्लेस्ड देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप धरती के ऊपर आप ब्लेस्ड ना रहो, वो चाहते हैं आपके पास ब्लेसिंग हो। इसलिए प्रभु ने आपको टैलेंट दिया। जैसे प्रभु यीशु को जो टैलेंट मिला था, धरती पे आके उन्होंने यूज किया। उन्होंने जो प्रभु पिता ने उनको काम दिया था उन्होंने पूरा किया। वो क्रूस पे गए, वो अपने मुंह से हर वक्त बोलते रहते थे कि मुझे क्रूस पे जाना है, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। ऐसे वो अपने चेलों के साथ डिस्कस करते रहते थे। उन्होंने अपने गोल को ना कभी, अपने जो काम था उन्होंने भूले नहीं। मैं इस बात के कई बार ध्यान दिया मैंने कि जो परमेश्वर ने उन्हें काम दिया था वो अपने मुंह से उसे दोहराते रहे, उसको याद करते रहे कि मैं धरती पे इस काम के लिए आया हूं और मुझे करना है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारा भी एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, और हमें उससे अपने मुंह से बोलते रहना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। प्रभु कह रहा है अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करते तो मेरे से बड़े बड़े काम कर सकते हो। अगर हम बाइबल में देखेंगे, प्रभु ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, प्रभु ने लंगड़े को चंगा कर दिया, प्रभु ने दुष्ट आत्मा वाले बंदे को चंगा कर दिया, अंधे को आंखें दे दी प्रभु यीशु मसीह ने, बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु कह रहे मैंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, तुम तो इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे, जाओ करो इनसे बड़े बड़े काम करो। यानी प्रभु चाहते हैं कि हम धरती पे कुछ बड़ा करके जाएं। प्रभु ये नहीं चाहते कि आप जैसे धरती से ऐसे ही चले जाओ, नहीं, कुछ बड़ा करो धरती के ऊपर। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु का ये हुक्म है कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करो। तो इसलिए हमें धरती पे कुछ ना कुछ करना है। जो भी टैलेंट है, आप अपना टैलेंट देखो, आप उसको इस्तेमाल करो। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे फिलिपियो 4 का 11 से लेके 13 तक। फिलिपियो अध्याय 4 अध्याय 4 का 11 से लेके 13 तक। यहां पे हमें क्या है, ये नहीं है कि मैं अपनी गति के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, और हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये जो 3 आयतें हैं ना, मैं आपको एडवाइस देता हूं, आप कम से कम इसको 4-5 बार आपने पढ़ना है। जब आप पढ़ना है ना, फिर आपने इसके ऊपर मनन करना है।
अगर यहाँ पे हम देखें ना, तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है, एक वर्ड बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है, वो कहता है कि मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने ये सीखा है। अब आपके पास जो भी टैलेंट है आप उसको सीखो, किससे? उस फील्ड के एक्सपर्ट बंदे के साथ। थोड़े पैसे भी लगाने पड़े लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी ट्रेनिंग के लिए पैसे लगाओ, आप उस एक्सपर्ट बंदे से सीखो। जैसे पौलुस कह रहे हैं कि मैंने सीखा है कि मैं जिस दिशा में रहूं मैं उसमें संतोष करूं। कई बार ना हमें सीखने बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीखोगे ना, जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे, फेल हो जाओगे आप जीवन में। अगर आप सीख लोगे ना तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। एक मैं ना छोटी सी उदाहरण देता हूं। मेरे दिमाग में ना एक वहम था कि व्यापारी लोग उधार पैसे देते हैं, उधार डूब जाते हैं, पता नहीं बिजनेस में अगर हम बिजनेस शुरू करेंगे, उधार दे दिया हमने किसी को तो पैसा डूब जाएगा। ऐसे ही ये मेरे माइंड में ना बात चलती रहती थी। एक दिन ना एक मुझे बुजुर्ग अंकल मिले। मेरी आदत है, मैं ना मतलब डिस्कस करता रहता हूँ। तो वो व्यापारी हैं, उनका मतलब होलसेल का काम है। तो मैंने वैसे ही उनसे बात करी। मैंने कहा अंकल एक बात बताओ, अगर आप उधार देते हो, आपको टेंशन नहीं होती आपका पैसा डूब जाएगा? उसने बड़े खुश होते से उत्तर दिया। उसकी लाइन सुन के मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने, अंकल ने पता क्या बोला? कहता देख, मेरे पास कोई उधार लेने आएगा, ऐसे थोड़ा कि आज मुझे मेरे पास आया पहले दिन ही मैं उसे उधार दे दूंगा। कहता ना 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 ना, पहले कहता वो 4-5 बार मेरे से सामान लेके जाएगा। ठीक हो गया? कहता 4-5 बार सामान ले गया, मान ले मेरा 20% मार्जिन है। कहता 20 × 5 कितना हो गया? 100%। कहता मेरा 100 का 200 बन गया। कहता अगर मैंने उसको 100 रुपए का उधार दे भी दिया, मान लो मैंने दे दिया, वो डूब गया। कहता वैसे डूबेगा नहीं, क्योंकि उसने दोबारा फिर मेरे से माल लेने आना है। तो कहता उसके प्रॉफिट का ही पैसा है, ले जाएगा तो ले जाएगा, कोई बात नहीं है। कहता शुरू में पहले दिन ही थोड़ा उधार देना शुरू कर देता हूं, पहले तो कहता मैं नगद देता हूं, क्योंकि क्लाइंट मेरे पास आएगा, जब मैं भी जाऊंगा तो पहले मैं नगद ही देता हूं, मैं उधार नहीं करता। कहता जब क्लाइंट का व्यवहार मेरे साथ अच्छा, मुझे लगता है कि हाँ यार ये बढ़िया बंदा है, काम करने वाला बंदा है। कहता काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। कहता मैं 5 बार अगर उसको मैंने कैश में माल दे दिया ना, प्रोडक्ट दे दिया अपना, तो मेरे पास आगे पैसे पूरे। अब 100 रुपया मैंने उसे कमा रखा है, अब उस 100 रुपए से मैंने उसको उधार दे रहा हूं। अब 6वीं बार लेके जाएगा, 20% ही कमाया, अब 120 हो गए। कहता अगर वो पैसे नहीं देके जाएगा मैं आगे माल नहीं दूंगा, पीछे वाले पैसे दे जाएगा, मैं आगे वाला सामान दे दूंगा। तो ये एक्सपर्ट बंदे की नॉलेज में मेरा डर खत्म हो गया। मैं सोच रहा था कि उधार बिजनेस में पैसा डूब जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन उसने समझाया कि नहीं, उधार में भी हम पैसा बना सकते हैं। कहता अगर 10 पार्टियां लग गई, मान लो 2 ने पैसा डूब भी गया, 4 में डूब गया, 6 तो कहता फिर वो सारी जिंदगी का पैसा है। लगातार आपसे काम करते रहेंगे, आपसे सामान लेते रहेंगे और आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से आपको एक्सपर्ट बंदे से नॉलेज लेनी है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। आजकल हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, अगर कहीं कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन पहले ना आप चेक कर लो, उस बंदे का रिकॉर्ड चेक कर लो। किसी को पेमेंट सीखने से पहले, पेमेंट देने से पहले, किसी को उसने कोर्स दिया हो, कुछ नॉलेज ली हो, तो जरूर मतलब कि थोड़ी उसकी पहले उसकी ट्रेनिंग फ्री वाली देख लो। फ्री वाली में अगर आपको लगता है कि आपके टैलेंट, जो आपका टैलेंट है उसके मुताबिक अगर सही सिखा रहा है, तो आप उससे पेमेंट देके भी अगर कुछ कोर्स है तो ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा पैसा लगाओ अपने ऊपर, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा सीखने को तैयार रहता हूं। अगर मुझे कहीं पे पैसे भी लगाने पड़ते मैं वो भी लगा देता हूं कि मैं पैसे लगा के मैं इनसे चीजें सीख लूं, ताकि मेरे जीवन में मैं गलतियां कम करूं। तो सीखने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। यहां पौलुस क्या कहता है? मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दिशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। वो कहता मैंने, देखो हालात कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, हर परिस्थिति में हमें एक जैसे ही रहना है। ये नहीं है कि कोई तकलीफ आ गई तो हम दुखी हो गए, खुशी आ गई कुछ तो बहुत खुश हो गए, नहीं। हमें बैलेंस बना के रखना है। हर परिस्थिति में हमें एक जैसे रहना है। देखो लोगों के कहने के ऊपर हमें आके कभी जिंदगी में रिस्क नहीं लेना है। आप अपनी बुद्धि से थोड़ा शांत रहना, सोचना शुरू करो। एक मैंने वर्ड बोला है, सोचना शुरू करो, सोच सोच के काम करो। और हमेशा मेरी ये बात आप लिख के रख लो, एक्सपर्ट बंदे की राय लेनी है। जो एक्सपर्ट नहीं है उस बंदे से बिल्कुल भी आपने अपने टैलेंट की बात ही नहीं करनी। जो आपका एक्सपर्ट है उसको टीचर मानो और उसकी एडवाइस से चलो। अगर आप ऐसे बंदों से एडवाइस लोगे ना, अब जिस बंदे को नॉलेज ही नहीं, वो आप तो आपको उल्टी बात ही बोलेगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, मैंने सोच रहा था कि व्यापार उधार में पैसा डूब जाता है, तो वो जो अंकल बिजनेस कर रहा था उसने कितना अच्छा आइडिया दिया, मेरा डर ही खत्म हो गया। मैंने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है कि मतलब हम 5 बार बंदे को पैसे देंगे, उससे पैसे आ गए, उसके प्रॉफिट के पैसे से हमने उसे उधार देना है। तो ऐसे ही आप एक्सपर्ट बंदे से सीखो, नॉलेज लो और हर परिस्थिति में हमें खुश रहना है।
उसके बाद उसने क्या लिखा है कि मैंने हर परिस्थिति में तृप्त रहना सीखा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, और जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक ना बड़ी कॉमन लाइन होती है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता है। बाइबल कहती है जो मुझे समर्थ देता है। कौन समर्थ देता है? परमेश्वर। जो मुझे समर्थ देता है मैं उसकी समर्थ के साथ, उसकी ताकत के साथ कुछ भी कर सकता हूं। मेरे जीवन का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कई बिजनेस किए हैं, कई कुछ करा है अपने जीवन में। ज्यादातर कामों में मुझे परमेश्वर ने सक्सेस दी है। हाँ, कुछ कामों में नहीं भी मिली है, वो मेरा नहीं, मेरे अंदर मैं समझ पाया उन बातों को, लेकिन ज्यादातर बिजनेस में मैंने जितना भी काम किया है हर जगह परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। तो इस तरह से बाइबल कह रही है कि जो हमें समर्थ कौन देता है? परमेश्वर। परमेश्वर की समर्थ के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं कि पौलुस कह रहा है कि प्रभु ने मुझे समर्थ दी और उसकी समर्थ के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर की समर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। एक हम और पढ़ेंगे, पुराने नियम से पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 13 से 15। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 13 से लेके 15 तक। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 13 से 15 में क्या लिखा हुआ है? अपनी थैली में बांती बांती के अर्थात गटती बढ़ती बटकरे ना रखना। अपने घर में बांती बांती के अर्थात गटती बढ़ती नपुए ना रखना। तेरे बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसमें तेरी आजू बहुत हो जाए। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। ये ना पुराने नियम में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा नए सिस्टम से समझाता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। परमेश्वर यहां पे क्या कहना चाहता है कि आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, बहुत ही ईमानदारी के साथ आपने करना है। आपने किसी को बेवकूफ नहीं बनाना, आपने किसी को लूटना नहीं है। पहले मैं व्यापार की बात करता हूं। अगर आप व्यापार कर रहे हो, आप किसी से 100 रुपया ले रहे हो, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लिया 100 रुपया लेकिन उसकी वैल्यू 50 रुपए की है। यहां प्रभु जैसे कह रहे हैं ना कि तुम्हारे जो अपनी थैली के बांती बांती के अर्थात गढ़ती बटकरी बटखड़े ना रखना। मतलब पहले क्या होता था ना, पहले आजकल भी होता है, जैसे हम फ्रूट वाली रेडी पे जाते हैं तो उनके पास ना किलो का बट्टा होता है, 2 किलो का होता है, तो वो उससे वो वेट करके हमें देते हैं। चलो आजकल डिजिटल भी आ गए, लेकिन कुछ रेडियो पे अगर आप देखोगे तो किलो 2 किलो के वो होते हैं, उनके तोलने वाले वो बट्टे होते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा कि वो किलो की वैल्यू है जो किलो 1 किलो ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम उसमें दूसरी तरफ वो नीचे चुंबक लगा दो 200-250 ग्राम का, कि इधर किलो दिखा रहे हो और जा 750 ग्राम रहे। मतलब चीटिंग नहीं करनी है आपने अपने बिजनेस में। परमेश्वर आपको ये सिखाना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से साथ करना है, क्योंकि परमेश्वर इस चीज को पसंद नहीं करता है। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे ना तो परमेश्वर आपको और ब्लेस करेगा। ये बात आप लिख के रखो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ईमानदारों का परमेश्वर है। वो हमें देखता है, वो हमें सुनता है और वो हमसे बोलता भी है। वो तो परमेश्वर क्या चाहता है, आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करो। एक और बात बताता हूं, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके पास टैलेंट है कोई बिजनेस करने का, आपने वो करा, आपने क्लाइंट जोड़ दिए, अगर आप उससे बेहतर प्रोडक्ट देते रहोगे, वो प्रोडक्ट सारी जिंदगी आपके साथ जुड़ा रहेगा, आप सारी जिंदगी उससे पैसे कमाते रहोगे। अगर आपने क्वालिटी कम कर दी और अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया, वो एक बार तो आपका क्लाइंट बन जाएगा, एक बार तो बेवकूफ बन जाएगा, लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी बिजनेस करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे, उसमें मिलावट हम नहीं करेंगे, बेईमानी हम नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, धोखाधड़ी हम नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जो ऐसे काम का, एक तो क्या उसका बेनिफिट होगा कि परमेश्वर हमारी एज इंक्रीज करेगा। अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं ना, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, तो आपकी एज भी बढ़ने वाली है,
आपकी एज भी आजू भी लंबी होने वाली है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ईमानदारी के साथ व्यापार करेंगे, कुछ भी करेंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, मान लो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, तो 8 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करिए। काम को लटकाना नहीं है, कोई नहीं जी कल कर दूंगा, अभी बिजी हूं जी, परसों कर दूंगा ना। जो भी आप जॉब कर रहे हो बेहतर तरीके से काम करो। मैं कहता हूं इतने बेहतर तरीके से काम करो। मेरा मानना यह है कि मालिक को अगर कुछ काम करवाना हो ना, आपका कोई सीनियर है या बॉस है आपका, वो सबसे पहले उसके दिमाग में ना आपका नाम आए कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, मैं इसको काम बोलूंगा, ये मना नहीं करेगा, ये सारे काम कर देगा। इससे बेनिफिट पता क्या होगा? एक तो आप जहां जॉब कर रहे हो वहां आपकी जॉब पक्की रहेगी, कोई भी हिलने वाली नहीं है, और मालिक को आपकी कभी भी सैलरी इंक्रीज कर देगा। अगर आप मालिक को बोलोगे ना मेरी सैलरी इंक्रीज करो, वो बोलेगा 1000 एक्स्ट्रा करूंगा, वो कर देगा, कभी मना नहीं करेगा। क्योंकि कामयाब टैलेंटेड लोगों की बहुत जरूरत है, जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों की। तो और नहीं देखना, ये नहीं सोचना ये दूसरा बंदा काम नहीं करता, कोई आपके साथ जॉब कर रहा है वो अगर काम नहीं ना कर रहा है, वो ये मत सोचो वो करे ना करे, आपको कुछ नहीं लेना देना। आप बेहतर करो, कोई ना कोई आपको देख रहा है। कल को कहीं दूसरी कंपनी से ऑफर आ सकती है, वो आपको बोले जी मैं आप इधर कितने में काम करते हो, मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, है ना। अगर आप बेहतर काम करते रहोगे, अगर आप बेहतर काम नहीं करते होगे तो फिर आपको दूसरी जगह काम नहीं मिलने वाला। एक उदाहरण से बताता हूँ, मेरी वाइफ ने ना जॉब करी है काफ़ी साल, अभी भी वो जॉब कर रही है। तो ना जब उसने अपना बायोडाटा बनाया ना, तो जहाँ पे वो जॉब करने गई उसने बायोडाटा में एक चीज़ नोट करी कि इसने जॉब छोड़ी नहीं है, यहाँ पे भी काम किया है, 3-4 साल काम किया है। तो उसने स्पेशली ये लाइन बोली, कहता मैंने आपको इसलिए मतलब आपको रखा काम पे क्योंकि मैंने एक चीज नोट करी कि आप मतलब काम छोड़ते नहीं हो, लगातार एक जगह पे आपने 3-3, 4-4 साल काम करा हुआ है। तो मुझे ये समझ में आया कि ये लॉन्ग टर्म तक हमारी कंपनी के साथ काम कर पाओगे, तो इसलिए उसने मेरी वाइफ को जॉब दे दी। तो आपका जो बेहतर काम है ना वो सबको दिखता है। तो इसी तरह से आप जॉब भी करो, बिजनेस भी करो, पूरी बेहतर ईमानदारी के साथ करो। एक हम लाइन आयत और पढ़ेंगे फिर हम खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 8। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे वह तुझे आशीष देगा। ये ना मेरी फेवरेट लाइन है जी, मुझे बहुत पसंद है ये। अब कई बार ना लोगों के दिमाग में एक बात होती है, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला फिर, अगर मुझे जॉब मिली ना मिली फिर, अगर मैं फेल हो गया फिर, है ना। ये दिमाग में शैतान डालता रहता है, तेरा काम नहीं चला फिर क्या करेगा, ये नहीं चलने वाला, ये नहीं होने वाला। लेकिन बाइबल कह रही है, देखो संसार क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, दुनिया क्या कह रही मुझे नहीं पता, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे खेत में, तेरे खतनों पर, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। ये परमेश्वर का वादा है कि मैं तेरे खेत में। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा व्यापार, हमारा काम, प्रभु कह रहे हैं जो काम तू करेगा, हाथ लगाएगा मतलब मेहनत करेगा, जिस काम में भी तू हाथ डालेगा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इस लाइन को ना दिन में 50 बार बोलो कि प्रभु आपने वादा किया है मैं तेरे खेत में जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे उन सबको आशीष दूंगा। प्रभु मुझे विश्वास है आप मेरे बिजनेस को ब्लेस करोगे। जब प्रभु ने लिख के ही दे दिया, हमें एग्रीमेंट ही दे दिया कि जाओ बेटा काम करो, मैं तुम्हें ब्लेस दूंगा, हाथ लगाओ मतलब मेहनत करो। देखो अगर आप ये सोचो बिना काम किए आपका बिजनेस चल जाएगा, वो नहीं चलने वाला। वो फिर बैठे रहो आराम से, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने कहा हाथ लगा। हाथ लगा मतलब काम कर, मेहनत कर। मैं तेरे खेत में जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे उन सबको मैं आशीष दूंगा। ये हमारे परमेश्वर का वादा है। तो इस वादे को सदा याद रखो और जो भी आपको प्रभु ने टैलेंट दिया आप उसका जरूर इस्तेमाल करो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने इस वचन को सुना है, धन्यवाद।